जीत की जलेबी हाथ में थी, बस स्वाद लेना बाकी था। हाथ से ज़बान तक आना बाकी था, जीभ तक आना बाकी था, लेकिन बाजीगर बीजेपी ने कांग्रेस से ये मौका भी छीन लिया। हरियाणा में जीतते जीतते हार गई कांग्रेस और हारते हारते जीत गई बीजेपी। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर ही तो कहते हैं। बीजेपी ने अपनी कुशल रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट, जमीनी स्तर पर प्रबंधन, कार्यकर्ताओं के जोश और मिशन से हारी हुई बाजी जीत ली है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। कहा तो सारे चुनावी रणनीतिकार एग्जिट पोस्ट एक के बाद एक कांग्रेस की आंधी सुनामी बता रहे थे, लेकिन हरियाणा में वो हुआ, वो चमत्कार हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सारी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर हवा हो गई। जो काम भजनलाल बंसीलाल नहीं कर पाए, वो हरियाणा में सैनी सरकार ने कर दिया, मोदी सरकार ने कर दिया। एक तरफ केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में काबिज हुई, तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने लगातार सरकार बनाई और इतिहास रच दिया। हरियाणा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। चुनाव नतीजों से कांग्रेस में कोहराम है, हुड्डा हैरान हैं। आखिर जलेबी हाथ में आकर छिटक गई। कमाल कमाल कमाल, कमल का कमाल। कमल ने कमाल कर दिया। कांग्रेस बस देखती रह गई। अब तो सहयोगी दल भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस बीजेपी से सीधा मुकाबला क्यों नहीं जीत पाती? क्या कमी है कांग्रेस में? क्या अति आत्मविश्वास में डूब गई है कांग्रेस? क्या कांग्रेस अपने हित के लिए साथियों को पीछे छोड़कर खुद मैदान में तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन जीत नहीं पाती? बीजेपी से सीधा मुकाबला जीत नहीं पाती? कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी जा रही है, ताने मारे जा रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र नहीं, तंत्र की जीत है। भाई सवाल उठता है कि आप बार बार जीती हुई बाजी क्यों हार जाते हैं? आखिर क्या कमी है? आखिर सत्ता में आने से पहले ही आपके नेताओं में सीएम बनने की जो लालसा है, इतनी कुलाचे क्यों मारने लगती है? अभी चुनाव जीते नहीं, लेकिन सीएम बनने की जुगत सबको लगानी है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। जनता सब समझती है, सारे दांव-पेच देखती है। सारे एग्जिट पोल्स को धता बताते हुए जनता ने ये फैसला दिया है। और कांग्रेस से कहाँ गलती हो गई? चुनाव तो वो जीतने जा रही थी। बीजेपी भी मान रहे थे कि इस बार हालात वैसे ना हो, लेकिन बीजेपी ने तैयारी की थी। 1 साल पहले से तैयारी कर रही थी बीजेपी। सब कुछ चुनाव के मुताबिक किया जा रहा था। और ख़ासकर जब लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे, जिसमें बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, हरियाणा में कांग्रेस ने लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीत लीं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नारा था कि इस बार लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, बीजेपी को साफ कर देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह आत्मविश्वास था। और उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मान रहे थे अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। लेकिन भैया मोदी सरकार तो फिर से आ गई, लेकिन 400 पार नहीं हो पाई। साधारण बहुमत का आंकड़ा भी मोदी सरकार के पास इस बार नहीं है। और कांग्रेस को ये लगने लगा, उसके कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि इस बार तो आधा मैदान वो जीत ही चुके हैं, बस जनता पूरी बाजी जिताने वाली है। लेकिन जिस जाट वोट के सहारे, जिस दलित वोट के सहारे, जिस अल्पसंख्यक वोट के सहारे कांग्रेस अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के मोड में थी, पार लगाने के लिए पूरा चक्रव्यूह उसने तैयार किया था, उस चक्रव्यूह को बीजेपी ने तोड़ दिया। आखिर सवाल उठता है कि आखिर बार बार क्यों हार जाती है कांग्रेस? आखिर कांग्रेस अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखती? जो मध्य प्रदेश में हुआ,
जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, वही गलती कांग्रेस ने हरियाणा में दोहराई। हुड्डा तो हैरान हैं, सहयोगी ताने मार रहे हैं और कांग्रेस के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल है। अब सहयोगी दल बार्गेन करेंगे। कोई महाराष्ट्र चुनाव के लिए अकेले सीएम की कुर्सी की मांग कर रहा है। दिल्ली में केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो कांग्रेस क्या करेगी अब? राहुल क्या करेंगे अब? आत्ममंथन तो करने की बात कर रहे हैं, होना भी चाहिए, लाजमी है कि अब हारे हैं तो आत्ममंथन करेंगे, समिति बनाएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, पालन हो या ना हो ये चीज़ें होती रहेंगी। सवाल है क्यों हार जाती है कांग्रेस बार बार? क्यों कांग्रेस का आला कमान इतना सख्त नहीं है? क्यों कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है? क्यों कांग्रेस जीती हुई बाजी हार जाती है? ये वीडियो इस बारे में है और इस वीडियो में हम कांग्रेस की गलतियों और बीजेपी ने क्या बाजीगरी की उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चुनाव परिणाम की बात। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और हमारे इस सफ़र में साझेदार बनिए। तो अब बात करते हैं 90 सीटों पर क्या परिणाम आए। सबके सामने हैं। बीजेपी को 48 सीटें मिली, कांग्रेस को 37 सीटें मिली और कल तक बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम बनने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को 0 सीट मिली। आईएनएलडी को 2 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट्स को 3 सीटें मिली। कुल मिलाकर 90 सीटों में 65.65% के करीब मतदान हुआ था। आंकड़े जो मैं समझ रहा हूँ वो इतना अभी तक आया था। इसमें बीजेपी को 39.94% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 39.09%। फिर से सुनिए, बीजेपी को 39.94%, कांग्रेस को 39.09%। आपको यानी वोटों का अंतर बहुत कम है, लगभग एक ही जगह पर हैं। कुछ 0.8 समथिंग का फ़र्क है, 86 समथिंग का। आपको मिली है करीब 1.79, बीएसपी को मिली है 1.82, आईएनएलडी को मिली है 4.14% और अदर्स को, जिसमें कि इंडिपेंडेंट्स थे, उन्हें मिली हैं 11.64% वोट मिले हैं। और यानी इंडिपेंडेंट्स को 11.64% और जेजेपी को 0.90%। तो जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो गया। दुष्यंत चौटाला अपने ऊंचाना कला विधानसभा सीट में 5वें नंबर पर रहे और इस सीट को महज 32 वोटों से बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने जीता। डबवाली सीट पर भी वही हाल रहा, 620 वोटों से आईएनएलडी ने जीत दर्ज की। लोहारू, रोहतक और पंचकुला में भी बहुत कम अंतर से लोग चुनाव जीते गए। अब जो हरियाणा की राजनीति है, पहले हार के कारणों का विश्लेषण करने से पहले राजनीति को समझना ज़रूरी है कि हरियाणा में जीत हार में कौन अहम भूमिका निभाते हैं। तो हरियाणा की जो राजनीति है उसमें जो है जाट, वो 22% वोट उनके पास हैं, दलित के 21% हैं, ओबीसी 30%, यानी जाट के 22%, दलित 21%, ओबीसी 30%, करीब करीब आप मानिए। मुस्लिम वोट 3.5% है, ब्राह्मण वोट 8% है, पंजाबी वोट 8%। यानी दलित सबसे पहले तो जाट है, उसके बाद है ओबीसी और फिर दलित और मुस्लिम, ये मिलकर चुनाव में जीत हार में अपनी भूमिका तय करते हैं। इस बार कांग्रेस की रणनीति थी जाट को साथ लेकर आगे बढ़ने की और बीजेपी ने चुनाव को जाट वर्सेस गैर जाट बना दिया। जाट वर्सेस गैर जाट बना दिया और बीजेपी ने अपनी रणनीति से कांग्रेस की जीती हुई बाजी पलट दी। आखिर क्यों हारी कांग्रेस? सवाल है कि क्यों हारी। यही सवाल पर हमने आपने वीडियो बनाया है। तो एक शेर याद आता है, कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था।
भले ही कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ने के तमाम वादे करती रही हो, लेकिन हुड्डा, भूपिंदर सिंह हुड्डा का परिवार, शैलजा, सुरजेवाला, इन खेमों में कांग्रेस पार्टी बटी नजर आई। हुड्डा को मानो आलाकमान ने खुली छूट दी थी कि वो टिकट बंटवारा करें, अपने कांग्रेस को जिताएं। और इस चक्कर में शैलजा, जो दलित चेहरा मानी जाती हैं कांग्रेस की, उन्होंने शुरुआत में प्रचार में वो पीछे रहीं और रणदीप सुरजेवाला अपनी राह चलते रहे। तो ये कांग्रेस की पहले जो खेमेबाजी है, जो अंतरकला है, इस अंतरकला ने पहले कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात ये कि चुनाव से पहले ही सीएम को लेकर माथापच्ची का दौर शुरू हो गया और जीत से पहले ही जिस तरह से कयास लगने लगे सीएम को लेकर, जो मारकाट मची, उसने और बेड़ा गर्क कर दिया। फिर क्या हुआ कि शैलजा जो शुरुआती चरण में जब प्रचार से दूर रही, तो बीजेपी ने दलित की बेटी के अपमान का कार्ड खेल दिया। हालांकि शैलजा ने बाद में इसका खंडन किया और कांग्रेस के झंडे में ही अंतिम विदाई की बात कही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी अपने दलितों के बीच ये बताने में कामयाब रही कि कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो भी जाट सीएम ही बनेगा, हुड्डा ही सीएम बनेंगे, और ऐसे में दलितों के हाथ कुछ आने जाने वाला है नहीं। और शैलजा की चुनाव प्रचार से दूरी ने भी इस बात को बल दिया, इसको हवा दी। और शैलजा ने अपने सारे इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र किया कि उनकी चाहत है कि वो दलित चेहरा हैं और वो मुख्यमंत्री बने, हालांकि आलाकमान ही वो तय करेगा। जाहिर है कि दलित वोट में ये संदेश जो है वो ठीक नहीं गया। जिस तरह से कांग्रेस को कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में डुबोया, राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई थी वो ले डूबी, छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव की बात थी, वहीं हरियाणा में हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला, भले ही कहते रहूं कि मतभेद ज़रूर हैं हमारे, लेकिन अब मतभेद छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, वो संदेश साफ नहीं गया। उसके बाद जो कांग्रेस को चोट पहुंचाई है जिसने, वो है कांग्रेस के बागियों ने। बहुत सारे बागी मैदान में उतरे, बहुत सारे बागियों को बम्पर वोट भी मिले हैं, कुछ बागियों ने जीत भी हासिल की है, और इन सब बागियों को बीजेपी ने जमकर हवा दी। बीजेपी ने उन सब बागियों को आगे बढ़ाया, कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाया। उसके अलावा एक राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर अमेरिका में एक बयान दिया था, और उस मुद्दे को भी बीजेपी ने यहाँ जनता के बीच वो लेकर गई और कहा कि देखिए, दलितों को लेकर, आरक्षण को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है। तो जो रणनीति कांग्रेस जाट, दलित, मुसलमान को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसे बीजेपी ने अपने मशीनरी के ज़रिए, अपने नैरेटिव के ज़रिए जाट वर्सेस गैर जाट में तब्दील कर दिया। कांग्रेस का मुद्दा था किसान का, जवान का, पहलवान का, नहीं चल पाया। बीजेपी ने तमाम मुद्दों पर जवाबी रणनीति तैयार कर रखी थी। कांग्रेस का मुद्दा था जातिगत जनगणना का, कांग्रेस का मुद्दा था बेरोजगारी का, कांग्रेस ने अडानी अंबानी की बात की, लेकिन बीजेपी ने उसकी भी काट ढूंढ निकाली। यानी बीजेपी बाजीगर कैसे बनी, तो सबसे पहले अपने सीएम को बदला। मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी आ गए, ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज पे अपनी पैठ मजबूत की। दामाद, दलाल, खर्ची, पर्ची का जिक्र किया। हुड्डा सरकार के राज में हुए भ्रष्टाचार या कमीशन खोरी या कांग्रेस राज में चलने वाले भ्रष्टाचार का जिक्र किया। ओबीसी, गैर जाट, सवर्ण वोटों को लेकर वो आगे बढ़ी। ऐसे कई उम्मीदवारों को उतारा जो जातिगत समीकरण को देखते हुए सही बैठते हैं। उसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट किया हर बूथ पर और बूथ पर कार्यकर्ताओं को, अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के ज़मीनी कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे, शायद इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे। कांग्रेस ने बेहद आक्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी के वो तमाम जो भाषण थे, जो पंच लाइन थे कि हमने मोदी जी अब साइकोलॉजिकली जो है वो डाउन हैं, इस बार उनका डिपार्चर डेट बीजेपी सरकार का करीब आ गया है, ये सारी तमाम बातें जो सोशल मीडिया पर तो वो बेहद आक्रामक थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस बेहद कमज़ोर दिखी और उसी का खामियाजा कांग्रेस को मिला है।
उसके अलावा किसान का जो मुद्दा था, इस पर बीजेपी ने क्या किया कि किसान के मुद्दे पर 21 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी की बात कही। अग्निवीर के मुद्दे की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने कहा हरियाणा में कि अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, उन्हें पेंशन दी जाएगी। और अमित शाह जब भी प्रचार करने हरियाणा में उतरे तो उन्होंने इस बात का अपनी हर सभा में जिक्र किया। तो किसान और पहलवान पे कांग्रेस की जो रणनीति थी उसकी हवा निकाली। और जो दलित वोट थे उसके लिए मल्टीपोलर जो है अलाइनमेंट को मैदान में कि उसकी बिसात बिछाई गई। देखिए, चुनाव में बीएसपी भी उतरी, चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उतर गई, चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी भी उतर गई। सब ने कुछ न कुछ वोट हासिल किए। और इसके अलावा बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी उतरे मैदान में, और इन इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने 11.64% वोट हासिल किए और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, कांग्रेस को बेहद नुकसान पहुंचाया। और इससे एक बात यह है कि जो स्थानीय मुद्दे थे, जैसे कांग्रेस, उसे बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं की, स्थानीय मुद्दों पर बात की और खर्ची पर्ची दलाल ये सब बात कर कर हवा बदल दी, कमाल कर दिया। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि राहुल कह रहे हैं कि हम आत्ममंथन करेंगे। कांग्रेस लोकतंत्र की जगह तंत्र के जीतने की बात कर रही, और पीएम मोदी कह रहे हैं कि देखो, ये कांग्रेस जो है बांटने का काम कांग्रेस ने ले रखा है, बांट कर महफिल सजाने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पर बांटते हैं, धर्म के नाम पर बांटने वाली बात करते हैं, और ये बांटने की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति ही इनका मुख्य एजेंडा है, ये पीएम मोदी आरोप लगा रहे हैं। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि विकास और सुशासन के आगे झूठ की जो घुटी है, झूठ की घुट्टी नहीं चल पाई है। तो जाहिर है कांग्रेस के लिए आगे चुनौतियां बड़ी हैं, गहरे आत्मचिंतन की, मंथन की ज़रूरत है। और राजनीति में कोई किसी का सगा या दुश्मन नहीं होता। कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग हैं, दोनों परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है, इस बात का परसेप्शन क्रिएट किया गया, और जिसे बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे जिससे कांग्रेस ने भुनाया। इस बार बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए आरक्षण के मुद्दे को, शैलजा की नाराज़गी को, इन सब मुद्दों को उठाया है। और भी कई मुद्दे हैं जो राजनेता बेहतर समझते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में पार्टी ही निपट गई। लेकिन बीजेपी के मजबूत आला कमान ने ना सिर्फ सीएम को बदला, बल्कि कई ऐसे लोगों के टिकट काट दिए जिन पर उनके इंटरनल सर्वे में ये बताया गया कि इनकी हार तो तय है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। कांग्रेस ऐसा बहुत कुछ नहीं कर पाई, बहुत कड़े निर्णय नहीं ले पाई जो उसे लेना चाहिए था। अब शायद कांग्रेस खुद आत्ममंथन करेगी तो उसे पता चलेगा, लेकिन जनता ने तमाम एग्जिट पोलों को धता बताते हुए अपना फैसला दे दिया है कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। राजनेताओं को राजनीति में और भी गहरे उतरने की ज़रूरत है। जनता इतनी आसानी से अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। न जनता टीवी देखकर वोट कर रही है, न जनता सोशल मीडिया के नैरेटिव से प्रभावित हो रही है। जनता के अपने मुद्दे हैं और अपने मुद्दों पर वो बात कर रही है। और हाँ, और हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। अब देखना होगा कि राहुल, एंग्री यंग मैन राहुल, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल, आगे कांग्रेस की यहाँ से आगे कैसे ले जाते हैं। धन्यवाद।